हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप एक वेल्दी एंड अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि अमीर बनना आपका अधिकार है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जो लोग मेरे साथ पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते थे या फिर मेरे साथ पर्सनल सेशन लेना चाहते थे, वो अब से ले पाएंगे। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं, या फिर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर पाएंगे। मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश आपके साथ करूँगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सेशन होगा ये पेड होगा। इसकी प्राइस हमने रखी है 297 रुपीज़। तो आप जाकर अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह आप एक वेल्दी एंड अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि अमीर बनना आपका अधिकार है। इस दुनिया के हर एक इंसान का अमीर बनना अधिकार है। आपको इस धरती पर हैप्पी, फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लाइफ जीने के लिए जितना पैसा चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ गरीबी में जीने के लिए आए हैं और आप अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताने वाले हैं, तो आपको इस विचार को अपने दिमाग से निकालकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक मानसिक बीमारी है और आप यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ को, ढेर सारी एक्टिविटीज़ को, ढेर सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने आए हो। यूनिवर्स सभी को एक नज़र से देखता है। यूनिवर्स के लिए इस दुनिया का हर इंसान एक जैसा है। यूनिवर्स के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि यूनिवर्स के खजाने में अगर भरपूर है तो मैं थोड़े बहुत में संतुष्ट क्यों रहूं। आपको यूनिवर्स वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। अबंडेंट लाइफ जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए यूनिवर्स वो आपको देने के लिए तैयार है। जैसे रिलेशनशिप चाहिए यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। तो आप जितनी अबंडेंस चाहते हैं यूनिवर्स आपको दे सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर तंगी है, नेगेटिविटी है, आप पैसों को लेकर प्रॉब्लम फेस करते हो, तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपके अंदर पैसों को लेकर नेगेटिव बिलीव्स हैं। आप पैसे की बुराई करते हो और जिस चीज़ की आप बुराई करते हो वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है, और जिस चीज़ की आप तारीफ़ करते हो वो चीज़ आपके करीब आने लगती है। तो पैसों को लेकर जो नेगेटिव बिलीव्स हैं वो आपको सोसाइटी से, फैमिली से मिले हैं। तो आपको अपने नेगेटिव बिलीव्स को चेंज करना होगा। आपको जो ये लगता है कि पैसा ही सभी बीमारियों की जड़ है, आपको ये सोचना होगा कि अगर पैसा हो तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी बन जाएगी। बस सोचने का तरीका अलग अलग है। एक गरीब इंसान सोचता है कि पैसा ही सभी बीमारियों की जड़ है, पैसा ही सभी बीमारियों की जड़ है, पैसे की वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक अमीर इंसान सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में पैसे की वजह से कितनी सारी चीज़ें हैं, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, पैसे ने मेरी ज़िंदगी को कितना अमेजिंग बना दिया है। तो बस देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा, आपकी सिचुएशन बदलने लगेगी। क्योंकि पैसा एक टूल है जो आपकी लाइफ में ऑप्शंस को खोल देता है। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे, कपड़ों को खरीदने के, अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के, महंगे होटल्स में रुकने के। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी होगी तो आपको लिमिटेड रहकर ही अपने खर्चे करने होंगे। तो आपको अगर अमीर बनना है तो अपनी सोच को चेंज करना होगा कि पैसा एक अमेजिंग चीज़ है जो हमें ढेर सारी नई चीज़ें करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट भी चाहिए ना, तब भी आपको पैसा चाहिए। अगर आपको एक कार चाहिए तब भी आपको पैसा चाहिए। आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तब भी पैसा चाहिए। एक बड़ा घर चाहिए तब भी पैसा चाहिए। तो किसको नहीं चाहिए कार, किसको नहीं चाहिए बड़ा घर, लेकिन इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो अगर पैसा होगा तो आप वो सब कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है, आप पैसे की बुराई करते हो, तो ये आपसे दूर चला जाएगा और फिर आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो आपको पैसे को पसंद करना होगा, पैसे से प्यार करना होगा, पैसे को अच्छी नज़र से देखना होगा, पैसे के लिए अच्छी फीलिंग्स अपने मन में क्रिएट करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक सिंबल है, पैसा सिर्फ एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज है जिसका इस्तेमाल हम लेन देन के लिए करते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उतना ज़्यादा लेन देन कर पाओगे, आप उतनी ज़्यादा चीज़ों की खरीद फरोख्त कर पाओगे, आपके पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। पहले के समय में इंसान की दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता था कि उसके पास कितनी भेड़ें हैं, कितना उसके पास गाय भैंस है, कितने पशु पक्षी हैं, तो कितने खेत हैं। लेकिन आज के दिन सिंबल ऑफ एक्सचेंज बदल चुका है।
पहले के समय में किसी को कुछ खरीदना होता था तो वो अपनी भेड़ें देता था कि उसे एक ज़मीन खरीदनी है तो उसे भेड़, कि मेरी इतनी भेड़ों के बदले मुझे ये ज़मीन मिल चुकी है। तो पहले के समय में जो इंसान ज़्यादा भेड़ रखता था उसके पास ज़्यादा धन है ये माना जाता था। लेकिन आज के दिन हमारा सिंबल ऑफ एक्सचेंज बदल चुका है। अपने अपनी सुविधा के लिए चेक्स का यूज़ करने लगे हैं, ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ करने लगे हैं, हम क्रिप्टो का यूज़ करने लगे हैं, बिटकॉइन का यूज़ करने लगे हैं। तो आज के दिन हम मोबाइल की हेल्प से कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी पैसे भेज सकते हैं, कहीं से भी पैसे रिसीव कर सकते हैं। भेड़ रखने के मुकाबले में किसी को चेक देना ये ज़्यादा आसान है। तो टाइम के साथ साथ हमारी सुविधा के अनुसार हम अपना सिंबल ऑफ एक्सचेंज बदल रहे हैं, लेकिन पैसे को देखने का तरीका आपको बदलना होगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर वो हमारे पास है तो हम ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों के हमारे पास ऑप्शंस होंगे। तो आपको होप करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी कि पैसा सिर्फ एक टूल है जो आपको ढेर सारी चीज़ें करने के ऑप्शंस देता है। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं या फिर पैसे को ही सभी समस्याओं की जड़ मानते हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उन्हें ज़मीन पर गिरा हुआ सोना या चांदी मिल जाता है तो क्या वो उसे बुरा कहेंगे? शायद आप उसे कभी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि सोने चांदी का इस्तेमाल लेन देन के रूप में किया जाता है। आप उसका इस्तेमाल कुछ भी खरीदने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर कागज़ के रूप में पैसे को देखकर आपके मन में नेगेटिव फीलिंग आती है, आप कागज़ के रूप में पैसे को देखकर अगर बुरा महसूस करते हो, उसे ही सभी समस्याओं की जड़ मानते हो, तो आपको ये समझना होगा कि सोना, चांदी और कागज़ तीनों ही एक चीज़ है। क्योंकि दो अलग चीज़ों को अगर कुछ अलग करता है तो वो उनकी न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई दो चीज़ें अलग हैं तो वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग इसलिए होती है क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की गति होती है वो अलग होती है। एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग इसलिए होती है क्योंकि उनके न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे पता है मैंने ये बात काफ़ी बार बोल दी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि दो चीज़ें उनके एटम्स की वजह से अलग होती हैं। तो बस होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि पैसा सभी बीमारियों की जड़ है तो आपको इस विचार को निकाल देना होगा। आज के दिन हम कागज़ का रूप इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे कंफर्ट के लिए अच्छा है, हमें पैसे को अपने कहीं भी ले जाने के लिए सुविधाजनक है इन कंपैरिजन टू सोना चांदी। अगर आप कहीं सोना चांदी लेकर जाते हो तो उसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ कागज़ का यूज़ करते हो तो वो आपको कन्वीनियंट होगा। तो हम अपने कंफर्ट के लिए कागज़ का यूज़ करते हैं और समय समय पर जो सिंबल ऑफ एक्सचेंज है वो बदलता रहता है। इसलिए पैसों को लेकर आपके मन में कोई बुरी भावना है तो उसे तुरंत निकाल कर फेंक दें। अगर आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, अपने बच्चे को महंगे कॉलेज में भेजना चाहते हैं, महंगे स्कूल में भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अपने लिए एक लग्जरी कार लेना चाहते हैं, एक बड़ा घर लेना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। भले ही उसे पूरा करने के लिए आज के दिन आपके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल को समझ जाते हो तो आपके पास उसके लिए पैसा आ जाएगा। इसी के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप समझ पाओगे कि आपकी डिज़ायर के लिए आप अपने जीवन में किस तरह पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक बार एक लड़का था जिसकी डिज़ायर थी कि उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। लेकिन वो एक डॉक्टर के ऑफिस में अपना क्लीनिंग का काम करता था जिससे उसका खर्चा निकलता रहता था। वो डॉक्टर के ऑफिस में क्लीनिंग का काम करता, वहाँ डस्टिंग का काम करता। तो उसके मन में जो डॉक्टर बनने की इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसे माइंड के प्रिंसिपल का पता था कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक बार अपनी डिज़ायर को पहुंचा दें तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सर्च करने के लिए कुछ भी करेगा। वो हर रात सोने जाने से पहले इमेजिन करने लगा जैसे एक डिप्लोमा पर उसका नाम बड़े बड़े और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। वो हर रोज़ डॉक्टर के ऑफिस में डिप्लोमा को साफ़ करता था तो उसने उसे नज़दीक से देखा हुआ था, तो उसके लिए डिप्लोमा को इमेजिन करना काफ़ी आसान था। तो वो हर रात सोने जाने से पहले इमेजिन करने लगा जैसे डिप्लोमा पर उसका नाम लिखा हुआ है और वो पूरी फीलिंग के साथ इमेजिन करता जैसे उसे डिग्री मिल चुकी है। तो जिस डॉक्टर के ऑफिस में वो काम करता था उस डॉक्टर को वो लड़का काफ़ी पसंद आने लगा, उसका काम काफ़ी पसंद आने लगा और उस डॉक्टर ने ही उस लड़के को काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ में एक्सपर्ट बना दिया, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने में, इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट एड देने में। तो कुछ डॉक्टर लेवल का काम उसे सिखा दिया
और उसके बाद उस डॉक्टर ने ही उसे अपने पैसों से उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कराई और बाद में उसे डॉक्टर की डिग्री करने के लिए आगे कॉलेज भेजा। और आज के दिन वो लड़का मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर डॉक्टर है। तो बस आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी आप चाहते हो, भले ही उसके लिए आपके पास आज के दिन पैसा ना हो, लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल को समझ जाते हो तो आपके पास वो सब कुछ हो सकता है जो आपको चाहिए। जिस तरह इस लड़के ने हर रात सोने जाने से पहले इमेजिन किया कि जैसी ड्रीम लाइफ जीना चाहता है वो जी रहा है। इसका ड्रीम डॉक्टर बनना था तो इसने उसे इमेजिन करना स्टार्ट किया हर रात सोने से पहले, और इसकी लाइफ में वो सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गए, वो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गई जिसकी वजह से ये डॉक्टर बन पाया। भले ही इसके पास पैसा नहीं था लेकिन यूनिवर्स ने इसके लिए पैसा अरेंज कर दिया। तो बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंसिपल को समझना है और उस चीज़ को पूरे दिल के साथ इमेजिन करना है जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है जो आप पाना चाहते हो, और आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगी। तो जो कुछ भी आप पाना चाहते हो बस उसे विजुअलाइज करना स्टार्ट करो हर रात सोने जाने से पहले, और आपको सब कुछ मिल सकता है। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।